उदाहरण 16। यदि 15 व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में करते हैं, बताइए उसी काम के 1/4 हिस्से को कितने व्यक्ति 15 दिन में कर लेंगे। बताइए कि उसी काम के, वो जो एक काम है ना, उसी एक काम के 1/4 हिस्से को कितने आदमियों की संख्या पूछा है ना। 15 व्यक्ति पहले दिया था, अब कितने व्यक्ति हैं जो 15 दिन में कर लेंगे। पहले 40 दिन था और 15 व्यक्ति थे, और कितने दिन लगेंगे, कितने व्यक्ति लगेंगे जब 15 दिन में कर लेंगे कौन से काम को, 1/4 काम को, है ना। यदि 15 व्यक्ति एक काम को करते हैं 40 दिनों में, यदि 15 व्यक्ति एक काम को करते हैं 40 दिनों में, तो 15 व्यक्ति 1/4 काम को करेंगे कितने दिनों में, 1/2, है ना। 1/2 काम को करेंगे कितने दिनों में, 40 गुणित 1/2। 15 ही व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की संख्या नहीं बदली है, बस काम है। एक काम था 40 दिन लग रहे थे, 1/2 काम है तो 40 गुणित 1/2 मतलब 10 दिन में करेंगे। मान ले 1/4 काम को x व्यक्ति 15 दिनों में पूरा करते हैं। माना कि 1/4 काम है ना, 1/4 हिस्सा मतलब कि 1/4 काम, उसको कितने व्यक्ति करते हैं, तो मान लिए कि x व्यक्ति करते हैं कितना दिन में, 15 दिन में पूरा कर लेंगे। हम जानते हैं कि व्यक्तियों की संख्या दिनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है। हाँ, हम जानते हैं क्यों, क्योंकि पहले 15 व्यक्ति कर रहे थे 40 दिनों में, है ना, तो ज़्यादा व्यक्ति थे, कम व्यक्ति थे, सॉरी एक मिनट, ज़्यादा दिन है ना, पहले ज़्यादा दिन था अब कम दिन है, पहले ज़्यादा दिन था और कम व्यक्ति थे, दिन ज़्यादा थे व्यक्ति कम थे, अब दिन कम हो गए, एक ही काम को कर रहे हैं कितना दिन में, 1/4 काम को कर रहे हैं, मतलब इस काम के 1/4 भाग के काम को, मतलब काम कम हो गया, काम कम हो गया और दिन ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, तो दिन ज़्यादा है काम ज़्यादा है, काम कम हो गया, 1/4 काम हो गया, दिन भी कम हो गया, है ना। और हम जानते हैं कि व्यक्तियों की संख्या उसके और दिनों की संख्या क्या है, दिन और काम, व्यक्ति नहीं, रुको, दिन और काम नहीं, व्यक्ति और काम बोल रहे हैं ना, व्यक्ति और दिन कह रहे हैं, तो 1/4 काम को हम मान लिए कि x दिन में पूरा करता है ना, x दिन में 1/4 काम को व्यक्ति जो है, कितना व्यक्ति है, 15 दिनों में पूरा करते हैं x व्यक्ति 1/4 काम को, इसी काम के, तो पहले दिन लगते थे 40 दिन 15 व्यक्ति को, अब x व्यक्ति हैं और 15 दिन लग रहे हैं, कम दिन लग रहे हैं, पहले 15 व्यक्ति थे 40 दिन में कर रहे थे, अब दिन कम हो गया तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाएगी, 15 व्यक्ति से बढ़ जाएगी। पहले ज़्यादा व्यक्ति थे, कम व्यक्ति थे, ज़्यादा दिन लग रहा था, अब ज़्यादा व्यक्ति हो जाएंगे तो कम दिन लगेगा उसी काम को करने में, तो इसे निम्नलिखित तरीके से लिखा जा सकता है, व्यक्तियों की संख्या अनुपात व्यक्तियों की संख्या अनुपात व्यक्तियों की संख्या समानुपात दिनों की संख्या अनुपात दिनों की संख्या। ऐसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, तो एक सेम जो मान है वो एक तरफ रहता है, व्यक्तियों की संख्या एक तरफ और समानुपात दिनों की संख्या एक तरफ, सेम क्वांटिटी एक तरफ रहती है, एक तरफ रहती है, समानुपात के एक तरफ सेम और दूसरे तरफ सेम। तो पहले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, अच्छा, और व्यक्तियों की संख्या को ज़्यादा से कम लेते हैं, है ना। पहले 15 व्यक्ति ज़्यादा व्यक्ति लग रहे थे, अब कम व्यक्ति लगेंगे, या फिर कम से ज़्यादा ले सकते हैं, कम व्यक्ति पहले लग रहे थे अब ज़्यादा व्यक्ति लग रहे हैं, पहले कम दिन था 15 दिन, अब 10 दिन लग रहे हैं, है ना, 10 दिनों में ये 10 दिन है ना, तो ज़्यादा से कम व्यक्तियों की संख्या लिख लिया और दिनों की संख्या। अब इसको 15/x बराबर है 10/15/10, तिरिया गुणा करने पे
15 दाहम 15 गुणित 10 बराबर 15 गुणित x, या फिर क्या लिख सकते हैं 15 गुणित 10 बटे 15 बराबर x। 15 15 कट गया, x का मान क्या है 10। अतः 10 व्यक्ति इस कार्य के 1/4 भाग को 15 दिन में करेंगे। कितने व्यक्ति? 10 व्यक्ति एक काम के 1/4 भाग को 15 दिन में करेंगे। पहले कितने व्यक्ति लग रहे थे एक काम को करने में? 40 व्यक्ति, नहीं, कितना व्यक्ति लग रहे थे पहले? 15 व्यक्ति लग रहे थे, है ना, 15 व्यक्ति लग रहे थे, अब कम व्यक्ति लग रहे हैं। ठीक, उदाहरण 17 दिया हुआ है। 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल है सी, उस टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। उसी टंकी को 7 मिनट में खाली कर सकता है। ये एक टंकी है, 2 नल लगे हुए हैं ए और बी, ये दोनों एक टंकी को क्रमशः कितने मिनट में? ये 30 मिनट में, ये 40 मिनट में भर लेता है। दोनों मिल करके 30 और 40 मिनट में भर लेता है। लेकिन एक तीसरा नल इस टंकी में से बाहर की तरफ लगा हुआ है जो इस पानी को निकाल रहा है, उसका नाम है सी। ये सी क्या कर रहा है? 60 मिनट ले करके इस टंकी को खाली कर दे रहा है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? एक साथ तीनों नल को खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये हमें पूछा है। चूँकि नल ए द्वारा 30 मिनट में टंकी भरा गया भाग कितना है? 1 भाग। एक टंकी को भरा गया भाग एक टंकी को 30 मिनट में ए भर रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है आगे, इसीलिए 1 मिनट में टंकी भरा गया भाग 1/30। 30 मिनट में एक भाग भर रहा था, एक भाग, तो 1 मिनट में कितना भाग भरेगा? 1/30 भाग। ठीक, अब आगे है, चूँकि नल बी द्वारा 40 मिनट में टंकी का भाग कितना भाग भर रहा था? 1 भाग, है ना। एक भाग कितना मिनट में? 40 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना भाग भरेगा? 1/40 भाग। उस 40 मतलब एक भाग का 40वां भाग 1 मिनट में वो भरेगा। ठीक है, चूँकि नल सी द्वारा 60 मिनट में खाली किया गया भाग है 1 भाग, उसी पूरी टंकी को वो 60 मिनट में नल सी जो है खाली कर ले रहा है। तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा? 1 मिनट में कितना भाग खाली करेगा? 1/60 भाग। उस टंकी का 1/60 भाग सी क्या है? खाली करेगा। अब हमें सबका 1-1 मिनट का पता चल गया। 1 मिनट में ए टंकी कितना भर रहा है? 1/30। 1 मिनट में बी टंकी कितना भर रहा है? 1/40। और 1 मिनट में सी कितना खाली कर रहा है? 1/60 भाग, है ना। यह तीनों नल को एक साथ चालू करने पर 2 नल से टंकी में पानी भर जाएगा, लेकिन तीसरे नल से टंकी से पानी निकलता जाएगा। ये हम जानते हैं, तीनों को एक साथ खोलेंगे तो। अतः 1 मिनट में टंकी का भरा गया भाग, 1 मिनट में टंकी का भरा गया भाग क्या है? 1/30 धन 1/40। 1 मिनट में ए टंकी भर रहा है इतना, बी टंकी इतना भर रहा है, दोनों जोड़ करके एक साथ भर रहे हैं। लेकिन तीसरा क्या कर रहा है? सी क्या है? 1 मिनट में इतना भाग खाली कर रहा है। तो 1/30 + 1/40 - 1/60 खाली कर रहा है, मतलब ये माइनस में होगा। ये ऐड कर रहे हैं मतलब जोड़ रहे हैं, इस वजह से, मतलब भर रहे हैं, इस वजह से प्लस में होगा। अब इन तीनों का LHS ले लेंगे, 120 आया, और इसको प्लस माइनस करने पे कितना आया? 5/120। चूँकि एक भाग भरने में लगा समय 1 मिनट, रुको। ये टंकी का पूरा भरने का 1 मिनट में पूरा टंकी कितना भाग भरेगा? 5/20 भाग। 5/20 भाग 1 मिनट में 5/120 भाग भर रहा है। अब हमें निकालना है कि एक भाग को
कितना मिनट में भरेगा, कितना समय लगेगा एक भाग को भरने पे। मतलब कि यहाँ पर जो वेरिएंट दिया हुआ है उसके बदले में हमें चाहिए 1, तो सबको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। 5/120 इधर जाके क्या हो जाएगा 120/5 मिनट इज इक्वल टू, वहाँ यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब एक भाग। 5/120 भाग को भरने में लगा समय 1 मिनट, इसीलिए पूरा एक भाग अर्थात टंकी को भरने में लगा समय क्या हो जाएगा 1/5/120 या फिर 120/5 मिनट, है ना। एक भाग भरने में क्या किए, इस पूरे वेरिएंट को इस तरफ लेके गए तो ये ऊपर चले जाएगा 120 और 5 अपॉन में चले जाएगा तो मिनट में आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 भाग, है ना। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौक 20, 24 मिनट लगेगा एक भाग को भरने में। 24 मिनट लगेगा। इन तीनों नल को एक साथ चालू कर देंगे हम तो 24 मिनट लग जाएगा एक भाग पूरे टंकी को भरने में, हमें इतना 24 मिनट समय लग जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद 18। एक पंप एक टंकी को 2 घंटे में भरता है। एक पंप है, एक टंकी है, 2 घंटे का समय लग रहा है ना। टंकी में रिसाव होने के कारण टंकी भरने में 3 घंटे लग जाते हैं। उसका टाइम यही है कि 2 घंटे में भरता है, लेकिन उसमें क्या है कहीं पर छेद है उस टंकी में, तो उसको भरने में अब 3 घंटा लग रहा होगा क्योंकि छेद से पानी रिस रहा होगा, है ना। यदि टंकी पूरी भरी हो तो रिसाव के कारण खाली होने से में कितना समय लगेगा। यदि अब टंकी पूरा भर गया रिसाव होने के बाद भी, क्योंकि टंकी का भरने नल का क्या है, नल का स्पीड ज़्यादा है और रिसाव हो रहा है वो कम हो रहा है, मतलब नल से ही कम हो रहा है, नल से कम, तो क्या टंकी आखिरकार भरेगा ही तो। लेकिन भरने के बाद क्या करेंगे, टंकी से हम नल को बंद कर देंगे, लेकिन रिसाव तो हो ही रहा है कहीं पर भी, कहाँ पर जहाँ भी टंकी में छेद है वहाँ से क्या हो रहा है, रिसाव हो रहा है। तो जो 2 घंटे में टंकी भरने का समय है और समय लग रहा है कितना, 3 घंटा समय लग जा रहा है भरने में, तो ये जो 3 घंटे में जो टंकी भर गया उसके बाद जो रिसाव हो रहा है उसके कारण टंकी खाली कितना समय होगा, कितना समय लगेगा खाली होने में, वो हमें पूछा है। पंप द्वारा 2 घंटे में टंकी का भरा गया भाग, एक भाग मतलब पूरा एक टंकी कितना घंटे में, 2 घंटे में भर रहा है, तो इसलिए इस पंप द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग कितना होगा, 1/2 भाग, मतलब आधा टंकी भरेगा। 2 घंटे में जब 1 टंकी भर रहा था तो 1 घंटे में कितना, इसका आधा हो गया तो इसका भी आधा, 1/2 भाग भरेगा। भरा गया भाग कितना है, 1/2 भाग, 1 घंटे में आधा टंकी भरेगा। माना रिसाव के कारण x घंटे में टंकी खाली हुआ भाग, टंकी का खाली हुआ भाग 1 भाग, मतलब बोल रहा है कि रिसाव के कारण खाली होने में कितना समय लगेगा। कौन सा खाली हो रहा है, वो जो एक टंकी है वही तो पूरी खाली हो रही है ना, वही जो एक टंकी है वही पूरी खाली हो रही है, तो यदि तो कितना समय लगेगा, तो हम मान लिए कि x समय या फिर घंटे, समय को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, घंटे से बोला है ना, तो 1 घंटे लगते हैं उसी एक भाग या फिर उसी टंकी को खाली करने में, ठीक है। तब रिसाव के कारण 1 घंटे में लगा समय कितना हो जाएगा, 1 घंटे में, x घंटे में 1 भाग खाली हो रहा है, तो 1 घंटे में कितना भाग खाली होगा, 1/x भाग खाली होगा। 1 घंटे में भरा गया भाग हमें पता है 1/2 भाग, और 1 घंटे में खाली हुआ भाग भी हमें पता है 1/x। चूँकि रिसाव के बावजूद पंप द्वारा 3 घंटे में टंकी का भरा गया भाग है 1 भाग, रिसाव के कारण 3 घंटे में भर रहा था 1 भाग, मतलब वो टंकी पूरी तरह से भर रहा था तो 1 भाग कहेंगे 3 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना टंकी भरेगा, 1 घंटे में, इसी 3 घंटे में से 1 घंटे में कितना टंकी भरेगा, 1/3 भाग। ये कौन सा घंटा है, 3 घंटा रिसाव हो रहा है उसके बाद, इसीलिए रिसाव के बावजूद एक घंटे में टंकी का भरा गया भाग 1/3 भाग। रिसाव के बावजूद 1 घंटे में टंकी का भरा गया भाग बराबर पंप द्वारा 1 घंटे में टंकी का भरा गया भाग माइनस रिसाव के कारण 1 घंटे में टंकी से खाली हुआ भाग कह सकते हैं। क्यों कहेंगे, 1 घंटे रिसाव के बावजूद भर रहा है ना वो टंकी 1 घंटे में, वो किसके बराबर होगा,
पंप द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग जो है, 1 घंटे में पंप द्वारा जो भाग भर रहा है मतलब आधा भाग, माइनस कर देंगे रिसाव के कारण 1 घंटे में टंकी का खाली हुआ भाग 1/x भाग, खाली हुआ भाग और रिसाव के बावजूद कितना भाग भर रहा है, एक घंटे में 1/3 भाग। तो 1/3 भाग वो आधे टंकी जब खाली हुआ उसका माइनस करके 1 घंटे में खाली हुआ भाग, एक घंटे में सॉरी ये क्या है 1/2 पंप द्वारा भरा गया भाग है। पहले पंप द्वारा हम इतना भाग भर सकते थे 1 घंटे में, ये सबको इस घंटा समय सही है ना, समय सेम है, ये भी 1 घंटा और ये भी 1 घंटा। ठीक, पहले रिसाव जो नहीं हो रहा था तब इतना समय लग रहा था, ठीक है, रिसाव हो रहा है तो इतना समय लग रहा है, और रिसाव के कारण टंकी खाली कितना हो रहा है 1/x टंकी खाली हो रहा है। तो टंकी भरने में जितना समय लगा वो खाली होने के समय के बराबर होगा 1 घंटे में। तो इसीलिए इन तीनों को एक दूसरे के इस प्रकार से लिखा गया, इज इक्वल टू क्या होगा 1/3 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/x। एक घंटे में भरा गया रिसाव के बावजूद भरा गया भाग, 1 घंटे में पंप द्वारा भरा गया भाग और 1 घंटे में खाली हुआ भाग उसी टंकी का, 1/3 बराबर ये दोनों का LHS ले लेंगे तो 2x आया। अब ये 2x को भाग करेंगे तो क्या आएगा x माइनस, यहाँ पर आ गया x कैंसिल तो 2x माइनस 2, तिरिया गुणा करने पे 2x इज इक्वल टू 3x माइनस 6, 3 दूनी 6, 2x माइनस 3x इज इक्वल टू 6 माइनस x इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं। टू एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 3 दूनी 6, ये इधर चले जाएगा, 6 इज इक्वल टू 3x माइनस 2x, 6 इज इक्वल टू x का मान क्या आ गया 6। अतः रिसाव के कारण टंकी 6 घंटे में खाली हो जाएगी। कितने घंटे में 6 घंटे में खाली हो जाएगी। करके देखिए, 3 व्यक्ति A, B, C तथा C किसी काम को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि उस काम को तीनों मिलकर करें तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, कितना दिन लगेगा। ठीक है, ये प्रश्न दिया हुआ है, करके देखते हैं। A द्वारा कितने दिनों में 12 दिनों में किया गया काम, 12 दिनों में किया गया काम बराबर 1 काम। जब A 12 दिन में कर रहा है कितना काम को, 1 काम को, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 1 दिन में किया गया काम क्या हो जाएगा 1/12 काम, 12 काम का 1 काम का 1/12 हिस्सा वो 1 दिन में करेगा। ठीक है, उसी प्रकार से B द्वारा 15 दिन में किया गया काम, एक ही काम है जो तीनों मिल कर रहे हैं अलग अलग से एक ही काम को तीनों 15 दिन में, कोई 12 दिन में तो कोई 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं, और उसी काम को तीनों मिल कर करेंगे तो कितना दिन में करेंगे, ये हमारा प्रश्न है। बी द्वारा उसी काम को किया गया काम द्वारा बी द्वारा कितना दिन लग रहा है 15 दिन ना, 15 दिन तो 10 दिन लग रहा है। बी द्वारा 15 दिनों में किया गया काम बराबर है 1 काम। एक ही काम को भी कर रहा है, 15 दिन लगा रहा है। ठीक है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 1 दिन में भी कितना काम करेगा 1/15 काम। इसी काम का 1/15 हिस्सा वो
एक दिन में करेगा। उसी प्रकार से सी द्वारा 10 दिनों में किया गया काम बराबर है सी द्वारा 10 दिनों में किया गया काम। उसी एक काम को कर रहा है सी भी, कितना दिन लगा रहा है 10 दिन, तो एक दिन में कितना काम कर लेगा। एक दिन में किया गया काम कितना है उसका 1/10, मतलब एक काम का 10वां भाग वो एक दिन में कर रहा है। ठीक है, ये हो गया सबका एक एक दिन में। एक दिन में एक इतना कर रहा है, एक दिन में ये कर रहा है, एक दिन में ये कर रहा है, सी इतना कर रहा है 1/10। तो अतः ए बी व सी का एक दिन में किया गया कुल काम क्या होगा, सबका एक एक दिन का काम को जोड़ देंगे। 1/12 धन 1/15 धन 1/10, सबका एक एक दिन का काम है, जोड़ दिए। सबका LHS निकालेंगे, 12 15 और 10, 2 छिक्का 12, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 5 5 एकम 5, 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 आया। LHS कितना आया 60। 12 पंचे 60, 5 एकम 5 धन 15 एकम 30, 15 चौक 60, 15 15 30 15 35 15 चौक 60, 4 एकम 4 धन 10 छिक्का 60 और 6 एकम 6, जोड़ देंगे सबको। क्या आया 4 6 10 5 15/60, 15/60 काम। ये क्या है, इतना काम कौन कर रहे हैं, ABC का एक दिन में किया गया काम कितना है 1/60। अब एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 15/60 काम कर रहे हैं, है ना। एक दिन में 15/60 काम कर रहे हैं, तो 60/15 दिन में उसी एक काम को वो लोग करेंगे। काम और दिन एक तरफ ही रहेगा, बस ये जो काम का जो वेरिएंट है 15/60 उसको इस तरफ भेज दिए, तो ये क्या हो गया 60/15 हो गया। और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो एक बचा, है ना। एक काम, इसी एक काम को इतना दिन लगा रहे हैं तीनों मिल करके, 15 15 15 30 15 चौक 60। तो एक काम को A B व C मिलकर कितना दिन में कर रहे हैं 4 दिन में। यही हमारा क्या है आंसर, 4 दिन में तीनों मिलकर करेंगे तो कर लेंगे एक ही काम को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या क्वेश्चन है। प्रश्नावली 3 का पहला प्रश्न, यदि 29 पुस्तकों का मूल्य 783 रुपये है तो 2214 रुपये में कितनी पुस्तकें मिलेंगी। पुस्तकों की संख्या पहले, मतलब मूल्य पहले कम था तो पुस्तकें कितनी मिली थी 29 पुस्तकें, है ना। अब मूल्य बढ़ गया है तो पुस्तकों की संख्या भी बढ़ जाएगी। कम रुपए में कम पुस्तक मिल रही थी, अब ज़्यादा रुपए लगा रहे हैं हम तो हमको पुस्तकों की संख्या भी हमारी बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है ना। जब मूल्य बढ़ रहा है तो पुस्तकों की संख्या भी बढ़ी होगी, है ना। और जब मूल्य कम था तो पुस्तकों की संख्या भी कम थी। तो ये क्या हो गया, कौन सा अनुपात में हो जाएगा, समानुपात में। ये प्रश्न किस में हो जाएगा, समानुपात में हो जाएगा। प्रश्नावली 3 का पहला प्रश्न, 29 पुस्तकों की
कीमत कितनी है 783 रुपये। ठीक, माना कि एक्स मान लेते हैं, एक्स पुस्तकों की कीमत जो दी हुई लिख लेते हैं। माना कि एक्स पुस्तकों की कीमत है 2214 रुपये। ठीक, जब मूल्य बढ़ा है तब पुस्तकों की संख्या भी बढ़ेगी। पहले मूल्य कम था 783, तो 29 पुस्तकें मिल रही थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर पुस्तकों की संख्या व कीमत किसमें है, समानुपाती है। अतः जब समानुपाती होता है तो डिफरेंट अलग अलग वेरिएंट अलग एक तरफ रहते हैं। मतलब कि पुस्तकों की संख्या और कीमत एक तरफ, और समानुपात पुस्तकों की संख्या और कीमत एक तरफ। कीमत और संख्या एक दूसरे के अनुपात में होती है। समानुपात में क्या होता है, जब समानुपात हो जाता है कोई भी ये प्रश्न जो दिया है वो समानुपात में मिलेगा हमें, तो क्या कहेंगे, समानुपात में रहेगा तो पहले जो पुस्तकों की संख्या और कीमत एक साथ बढ़ रही है, अगर पुस्तक संख्या बढ़ रही है तो कीमत बढ़ रही है, इस वजह से वो एक तरफ रहते हैं। और इधर इस साइड भी समानुपात के उस तरफ भी पुस्तकों की संख्या और कीमत रहती है। पुस्तकों की संख्या अनुपात कीमत समानुपात, फिर पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या अनुपात कीमत। ठीक, पुस्तकों की संख्या पहले कितनी थी 29, कीमत कितनी थी 29 पुस्तकों की 783 रुपये। समानुपात पुस्तकों की संख्या अब कितनी है, मान लिए हम कि x है, उसका कीमत कितना दिया हुआ है 2214 रुपये। तो इन दोनों को आप अपान में लिख लेते हैं, अनुपात में है तो 383 बराबर है x अपॉन 2214। तिरिया गुणा करो, 29 इंटू 2200 2214 बटे 783 बराबर x। ठीक है, x को यहीं पे रहने दो। अब जो कटेगा इसको काटो, 7 से कटेगा क्या, 7 7 49, 7 एकम 7, 7 एकम 7, एक बचा 13 नहीं कटेगा। 6 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक बचा, हाँ 3 से जाएगा। और ये 3 7 21, एक बचा 3, हाँ 3 से ये भी जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 6 का 18, 3 एकम 3, और ये 29 गुणित 2214 बटे 783 बराबर x। 3 दूनी 6, 3 6 का 18, 3 एकम 3, 3 7 21, एक बचा 3 3 9, 2 बचा 3 8 24। अब 2 3 एकम 3 8 24, 2 बच गया, 3 7 21, और यहाँ पे 3 एकम 3, एक बचा 3 6 का 12, हाँ 3 3 8 24, 2 बचा 3 7 21, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक बचा 3 6 का 12, एक बचा 3 6 का 12 नहीं 3 चौक 12,
3 चौक 12, 1 बचा, 3 6 18। फिर से 3 से जाएगा क्या? 3 दूनी 6, 3 निया 27, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 3 दूनी 6। ये 29 कट गया, बचा क्या? x इज इक्वल टू 82। x इज इक्वल टू 82 पुस्तकों की संख्या है, ये रुपए नहीं। 82 पुस्तकें मिलेंगी कितने रुपए में? 2214 रुपये में कितने पुस्तकें मिलेंगी? 82, 82 पुस्तकें। ठीक है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न को दूसरा वीडियो में देखें। क्या है? यदि 14:35 समानुपात 16:x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे।